मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक बंगला दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो डिफरेंट प्रूफ इकट्ठे कर रही है और वहीं से एक लड़का जिसका नाम आहान है उसको गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक साइकियाट्रिस्ट आहान से मिलने मेंटल हॉस्पिटल पहुँचती है। पुलिस को आहान की मेंटल कंडीशन सही नहीं लगती, इसी वजह से उसको मेंटल हॉस्पिटल में ठहराया जाता है और डिफरेंट साइकियाट्रिस्ट उसे आके इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। और इसी सिलसिले में ये लड़की जिसका नाम प्रिया होता है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आहान के पास आई होती है। शुरू में तो आहान उसे इन्वेस्टिगेशन करने से रोक देता है और उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन बाद में डिसाइड करता है कि वो अपनी स्टोरी इसको सुनाएगा। सो आहान को इन्वेस्टिगेशन रूम में लाया जाता है। आहान यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि इन्वेस्टिगेशन से पहले उसकी हथकड़ी खोल दी जाए ताकि वो आराम से अपनी स्टोरी सुना सके। आहान बताता है कि वो उस रात उस बंगले में चोरी के इरादे से घुसा था और उस रात को चांद पूरा था यानी फुल मून नाइट थी, और ये भी बताता है कि उसने पहले चोरी नहीं करनी थी और वो वापस जाने वाला था, लेकिन उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं यहाँ पे चोरी करता हूँ तो मैं इतना सामान चोरी कर लूँगा कि मुझे दोबारा चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो वो बंगले की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम माया है वो वायलिन बजा रही होती है और वो उसको देखते साथ ही कहती है कि भाई तुम आ गए हो। वो लड़की इससे ऐसे बात करती है जैसे वो उसका एक्चुअल में भाई है और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लड़की उसको अपने साथ डाइनिंग टेबल पे बिठाती है और उससे बात करना शुरू करती है और उसे इस तरह गिला करती है जैसे वो उसकी एक्चुअल बहन है और उसे कहती है कि यूँ अच्छा लगता है कि काफ़ी दिनों बाद तुम चोरों की तरह अपने ही घर में एंटर कर रहे हो। ये सुनने के बाद आहान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाता है। वो लड़की उसको बताती है कि तुम पिछले हफ्ते इसी घर में इसी जगह खड़े होके हमारे साथ लड़ झगड़ के चले गए थे। उसको ये भी बताती है कि भाई तुम शुरू से ही गुस्से के काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो और उस रात तुम डैडी से अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रहे थे ताकि तुम अपना बिजनेस सेटअप कर सको, लेकिन डैड चाहते थे कि तुम पहले कोई जॉब करो और अपने आप को प्रूव करो ताकि उसके बाद वो तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा कर सके और अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर सके, लेकिन तुमने उस दिन डैड की एक भी ना मानी और उनसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। अब आहान माया की इस स्टोरी में इन्वॉल्व हो गया था और उसने भी ये सारी चीज़ें इमेजिन करना शुरू कर दी थी। आहान का अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, जिसपे माया जवाब देती है कि आप काफ़ी दिनों से पुलिस से बचते फिर रहे हैं और साथ ही आपने कुछ भी नहीं खाया ना प्रॉपर नींद की है, जिसकी वजह से आप भूल चुके हैं कि उस रात को क्या हुआ था। सो वो उसको सजेस्ट करती है कि पहले तुम कुछ खा लो और उसे कहती है कि टेबल पर पड़े हुए एप्पल को कट करके खा लें, और वो ये ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आके देती है, जिसकी वजह से आहान टेबल पे पड़े हुए एप्पल को उठाता है और अभी नाइफ से उसको कट ही करने लगता है तो वो उसको मना कर देती है और उसे कहती है कि रात के वक्त सेब खाना ठीक नहीं है, तो भाई तुम सेब ना खाओ। जिसके बाद आहान नाइफ को वापस रख देता है और माया सजेस्ट करती है कि वो उसके लिए चाय बना के लाती है और वो यूं उठ के चाय बनाने के लिए चली जाती है और वो थोड़ी देर में ही चाय बना के वापस आ जाती है और आहान को चाय पीने के लिए देती है। शुरू में तो आहान हिचकिचाता है लेकिन वो चाय पी लेता है और वो जब चाय पी रहा होता है तो माया उसके पास बैठ के अपने बचपन की बातें सुनाना शुरू कर देती है और वो एक वाक़या सुनाती है जिसमें वो ये बताती है कि एक दिन हम काफ़ी ज़्यादा खेल रहे थे और खेलते खेलते काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और जब मॉम हमें बुलाने के लिए आई तो आपने कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, जिसके बाद मॉम ने आपको गुस्से से अंदर ले जाने की कोशिश की तो आपने पत्थर उठा के मॉम के सर पे मार दिया। तब ये आहान की नज़र माया की मॉम की तस्वीर पे पड़ती है जिसपे पत्थर का निशान उनके माथे पे साफ नज़र आ रहा होता है। अब माया आहान से रिक्वेस्ट करती है कि आप मॉम से पहले मिल लो, वो काफ़ी दिनों से आपका वेट कर रही हैं और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है और रात को सो भी नहीं पाती। वो आहान को मॉम के रूम तक लेके जाती है, लेकिन आहान जैसे ही दरवाज़ा ओपन करने लगता है तो वो उसको मना कर देती है और उसको कहती है कि शायद मॉम आज काफ़ी दिनों बाद सोई हैं तो यूं उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं है। अब आहान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाता है और वो जब माया के साथ बाहर लॉन में बैठा होता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर उस रात क्या हुआ था, जिसमें माया जवाब देती है कि उस रात डैड ने तुमसे बड़े पॉजिटिव वे में बात की थी और आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि जब तक आप अपने पैरों पर खुद खड़े होकर नहीं दिखाओगे तब तक वो अपना बिजनेस और अपनी प्रॉपर्टी आपके हवाले नहीं कर सकते। तब आपको इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और आपने ये कहा था कि आप मेरी एबिलिटीज़ पे डाउट करें और ऐसा ना करें
और गुस्से में आके आपने नाइफ उठाया और बाबा की गर्दन पे रख दिया। और यहाँ माया स्टोरी रोक देती है और उसको कहती है कि मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है और आप काफ़ी दिनों से सोए नहीं हैं, तो वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि आप कुछ देर के लिए सो लें और उसको उठा के अपने रूम में ले जाती है। वहाँ जाके उसे कहती है कि आप सो जाएं, मैं आपको सुबह उठा दूँगी। लेकिन आहन समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद वो इनकार कर देता है कि मैं नहीं सोऊंगा। माया रूम से बाहर जाती है और वापस आती है और उसके हाथ में एक गुलदान होता है और वो खींच के गुलदान आहन को मारती है, जिसके बाद आहन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और माया के ऊपर अटैक कर देता है और माया को बुरी तरह ज़ख्मी करता है और उसको घसीटता हुआ रूम से बाहर लेकर आता है और बाहर लेकर आके लॉन में लेके जाके उसको गोली से मार देता है। और तब भी हम देखते हैं कि आहन नींद से जाग जाता है, यानी जो कुछ भी हुआ था वो आहन के ख्वाब में हुआ था। आहन जैसे ही अपनी जेबें चेक करता है तो उसकी गन मिसिंग होती है। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि माया ने उसकी गन को पकड़ा हुआ है। माया आहन को उसकी गन वापस कर देती है और साथ ही उसको कहती है कि जैसे तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हुई है, तुम्हारे पास गन होना ज़रूरी है। तब भी आहन उसकी स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका होता है और उससे पूछते कि उस दिन क्या हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जिस पे माया जवाब देती है कि उस रात जब तुमने डैड के गले पे नाइफ रखा तो तुम और डैड एक्सीडेंटली गिर गए, जिसकी वजह से नाइफ उनके गले के ऊपर फिर गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ होगी। और वो सोफे पे लगे हुए खून के निशान भी उसको दिखाती है। अभी हम देखते हैं कि आहन और माया आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक पीछे से पुलिस आती है और वो आहन को पकड़ लेती है और माया आहन की गन ही उस पे पॉइंट आउट कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब पुलिस वाले आहन को गिरफ्तार करके ले जा चुके होते हैं तब भी माया के पेरेंट्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहाँ हैरानी ये देखकर होती है कि माया के डैड जिंदा होते हैं, यानी माया ने अभी तक जो स्टोरी सुनाई थी आहन को वो सारी की सारी झूठी थी। सीन दोबारा शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पे साइकियाट्रिस्ट आहन के सामने डिफरेंट तस्वीरें रखते हैं, जिसमें माया के फादर की होती है, माया की तस्वीर होती है और साथ ही माया की मदर की होती है। आहन तीनों तस्वीरों को ऐसे रिकॉग्नाइज करता है जैसे वो उसके फैमिली मेम्बर हों और आहन से जब पूछा जाता है कि आखिर उसने मर्डर किसका किया है तो वो माया के फादर की तस्वीर के ऊपर हाथ रखता है कि मैंने इस शख्स को मारा है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद रिया अपनी गाड़ी में बैठ के माया के बंगले में पहुंचती है, जहां हमें ये पता चलता है कि रिया माया की साथी है। माया एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो अपने साथियों से मिलने आती है। तब उसकी दोस्त पूछते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था और आखिर तुमने क्या किया जिसकी वजह से वहान खुद ब खुद मर्डर की जिम्मेदारी ले रहा है। तो अब वो बताना शुरू करती है और मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि माया उस रात अपनी फ्रेंड्स के साथ एक केस को स्टडी कर रही होती है जो कि इन्होंने ही रीओपन कराया है। केस स्टडी करते करते रात काफ़ी हो जाती है तो उसकी फ्रेंड्स सोने का सजेशन देती हैं और उसको अपने ही घर रुकने का कहती है, लेकिन माया डिसाइड करती है कि वो अपने घर वापस जाएगी। माया अपने घर निकलने के लिए गाड़ी में बैठती ही है तो वो देखती है कि सामने एक अनजान लड़का गाड़ी के साथ खड़ा हुआ है। माया उस अनजान लड़के को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपनी फ्रेंड्स को सजेशन देती है कि तुम उसके साथ कॉल पे रहना ताकि वो उसको अपने पल पल की रिपोर्ट दे सके। थोड़ी दूर जाने के बाद माया देखती है कि वो अनजान लड़का अपनी गाड़ी पे उसका पीछा कर रहा है और वो काफ़ी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो गायब हो जाता है। माया जैसे इसको इत्तेफाक समझते हुए इग्नोर कर देती है और अपने घर वापस आ जाती है। घर वापस आने के बाद भी वो उसी केस को स्टडी कर रही होती है कि अचानक बेल बजती है। वो समझती है कि उसके मॉम डैड घर वापस आए हैं, लेकिन जब वो डोर ओपन करती है तो दरवाजे पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड करण होता है जो कि ज़बरदस्ती उसके घर में घुस आता है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करने लग जाता है कि आखिर माया ने उसको क्यों ब्लॉक किया और माया उससे क्यों नहीं बात करी और माया ने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया। माया इस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि अगर तुम इसी तरह ड्रग्स लेते रहोगे और बदतमीज़ी करते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रह सकती, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर दिया। लेकिन करण उसको इंसिस्ट करता रहता है कि उसके साथ दोबारा पैचअप कर ले, जिस पे माया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे इसी तरह फोर्स किया तो बात बढ़ जाएगी। जिस पे करण काफ़ी गुस्से में आता है और पास पड़ा हुआ नाइफ़ उठा के उसके हाथ में रखता है और कहता है कितनी बात बढ़ जाएगी, आखिर क्या तुम मुझे मार दोगी। माया नाइफ़ को एक पल के लिए गौर से देखती है और करण की तरफ बढ़ाती है और उसकी गर्दन पे रख देती है और उसको पुश करते हुए पीछे जाती है कि एक्सीडेंटली वो उस पर गिर जाती है और नाइफ करण की गर्दन पे फिर जाता है, जिसकी वजह से करण की डेथ हो जाती है। करण की डेथ होने के बाद वो उसकी बॉडी को पुश करते हुए अपने साथ अपने रूम में ले जाती है और उसको रूम में रख के पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि आहन उसके घर का दरवाज़ा टाप के अंदर घुसता है
जिसको माया देख लेती है और माया के ज़हन में एक प्लान आ जाता है। माया अपने घर का मेन डोर ओपन करके वायलिन बजाने लग जाती है। तब यहान उसके घर में दाखिल होता है। वो यहान को देखते साथ ही उसको अपना भाई बना लेती है और आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी स्टोरी के जाल में बुनना शुरू कर देती है। और माया ये भी बताती है कि करण की जेब से मिलने वाली ड्रग्स को मैंने आहान की चाय में मिक्स कर दिया था और फिर मैंने आहान को सेब खिलाने के बहाने और मोम से मिलाने के बहाने नाइफ और डोर के लॉक पे उसके फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए। और आहान को मैंने फादर का मर्डर इसी तरह बताया जैसे कि मैंने करण को मारा था, ताकि उसके माइंड सेट में पूरी तरह से स्टोरी बैठ जाए। आहान के बेहोश हो जाने के बाद मैंने मॉम, डैड और अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर दिया था कि जब भी वो ये मेरा मैसेज देखें तो पुलिस को फ़ौरन लेके मेरे घर पहुंच जाए, मेरे घर में कोई चोर दाखिल हो गया। और उन्होंने इसी तरह किया और आहान इस मर्डर में इन्वॉल्व हो गया और पुलिस उसको पकड़ के ले गई। लेकिन माया यहाँ अपने दोस्तों को ये भी कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने एक बेकसूर को अपने जुर्म की सज़ा दिला दी। तब उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि वो तुम्हारे घर चोरी ही करने के इरादे से घुसा था और अगर वो तुमको अकेला पाता तो शायद तुमको भी मारने की कोशिश करता, तो तुमने सही किया। अब माया का एक और फ्रेंड आहान से मिलने जाता है और उनकी ये बार बार करने की वजह ये थी कि ताकि आहान के माइंड में स्टोरी मुकम्मल तौर पे फिट बैठ जाए और वो अदालत में बार बार यही कहे कि उसने अपने डैड का मर्डर किया, जबकि माया के डैड जिंदा थे। लेकिन मूवी के लास्ट पोर्शन में कहानी में ट्विस्ट आता है और माया का ये फ्रेंड आहान को सच बताने की कोशिश करता है और वो उसको ये बताता है कि आहान ने उसके डैड का मर्डर नहीं किया, बल्कि आहान ने अपने डॉग और अपने एक दोस्त का मर्डर किया है और उसने ये दोनों मर्डर फुल मून नाइट में किए हैं। और वो उस दिन माया को मर्डर करने के लिए उसके घर घुसा था, क्योंकि माया ही वो लड़की है जिसने उसके ये केस दोबारा रीओपन कराए थे। लेकिन माया ने उसको अपनी कहानी में इन्वॉल्व करके उसको एक और मर्डर में फंसा दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माया जब केस को दोबारा स्टडी करती है तो उसको भी मालूम हो चुका था कि आहान ही रियल किलर है। माया का फ्रेंड उससे बताता है कि माया तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं है और माया ने अपनी बातों का ऐसा जाल बुना कि तुम उसमें फंसते चले गए, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे डैड का सेम रिलेशन ही था जैसे माया के भाई और उसके डैड का था। तो तुमने अपने आप को इसकी स्टोरी में इन्वॉल्व किया और तुम समझने लग गए कि माया तुम्हारी रियल सिस्टर है। और वो आहान को बताता है कि ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि रियल एक्यूज्ड को पनिश किया जा सके, यानी माया को सज़ा दी जा सके। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आहान को मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और अदालत उसको अपने दोस्त के मर्डर के केस में 14 ईयर्स की प्रिजनमेंट दे देती है। आहान मेंटल हॉस्पिटल से निकलते साथ ही माया के उस फ्रेंड से मिलता है और उसको थैंक यू करता है, क्योंकि उसकी ही वजह से ही वो मेंटल हॉस्पिटल से निकल पाया। माया का वो फ्रेंड अब उसे कॉल करके बताता है कि आहान को मेंटल हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है और अब करण के रियल मर्डरर की तलाश की जाएगी। और उसने ये ऐसा इसलिए किया था क्योंकि करण उसका बचपन का दोस्त था। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है और मूवी के लास्ट सीन से हमें पता चलता है कि हो सकता है इस मूवी का सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आए।